हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हार्डवर्क एकेडमी। आज इस वीडियो में हम मिडश्योर मैथमेटिक्स क्लास 6 एक्सरसाइज 3J कवर करेंगे। पिछली एक्सरसाइजेस हमने कवर कर ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट करने से पहले जो मेरे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगा। So now question number 1 of this exercise is find the HCF of these numbers. As you know that मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में से भी बताया है कि जो मिक्सलेनियस एक्सरसाइज होती है उसमें सारी जो पीछे की एक्सरसाइजेज होती है उसका मिक्स पार्ट होता है। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे HCF कैसे निकालते हैं। अगर आपने पिछली एक्सरसाइजेज करी होगी तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसमें यहाँ पर HCF निकाला है। 3 का एलसीएम लिया तो 3 फैक्टर होंगे इसके। देन 12 का एलसीएम लेने पर इसके फैक्टर हो गए 2 × 3। नाउ 3 are common here, okay? यहाँ पर 3 common है, so HCF is 3. Now next part of this question is B part 16 and 25. 16 and 25 का सेम हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम लिया, देन फैक्टर में जो कॉमन आया वो HCF निकाल लिया 1, ओके। नाउ सी पार्ट में 7 एंड 13 है। 7 एंड 13 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो आपके पास एलसीएम आएगा 7 का 7 ही आता है और 13 का भी 13 आता है, ओके। तो 7 × 1 13 × 1, सो 1 इज द HCF हियर, ओके। इसको अगर आप डिवीजन मेथड से करोगे तो आपका HCF नॉर्मली बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आपका करेक्ट आएगा, पर आपको इसके अंदर ये पता रखना है कि 1 भी लेना है, 1 7 से 7 उससे भी करना है, ओके। नाउ डी पार्ट में आपके पास 10 एंड 12, सेम 10 एंड 12 का एलसीएम लिया, देन हमने इसका HCF निकाला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके पास फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स। अब इसके अंदर आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम आपको पता है, एलसीएम लेकर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं फैक्टर्स को। जैसे कि 5 एंड 7 का एलसीएम लिया, देन 5 × 7 इसके फैक्टर से, तो मल्टीप्लाई करने पर 35 आया, सो 35 इज द एलसीएम, ओके। नाउ बी पार्ट भी हमने सेम इसी तरीके से किया है। सी एंड डी पार्ट आपको खुद से करना है, आपको जरूर आ जाएगा, बहुत इजी है, ओके। सो नाउ लेट्स मूव अवर क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास फाइंड द नंबर विच इज नॉट ए प्राइम नंबर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि आपको ये नंबर्स दिए हैं, आपको वो नंबर बताना है जो प्राइम नंबर नहीं है। जैसे कि आपने जानते ही होंगे ये प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद नंबर, ओके। जैसे कि ए में है आपके पास 61 इज ए प्राइम नंबर। 61 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 61 के ओनली 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड 61। 113 भी आपका प्राइम नंबर है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास जो डी पार्ट है वो प्राइम नंबर नहीं है और सारे प्राइम नंबर है, ओके। 139 सी पार्ट में वो भी प्राइम नंबर ही है। सो यहाँ से वीडियो को स्किप कर आप आंसर्स लिख लीजिएगा, सेम इसी तरीके से आंसर लिखिएगा स्टेटमेंट वाइज, इससे कि आपका क्वेश्चन अच्छे से करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 60। 2 नंबर्स का एलसीएम 60 है। आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसका HCF लाइकली भी 2 नंबर्स हो। सो इसका आंसर होगा आपके पास 3। अगर आप 60 का HCF फाइंड आउट करोगे, 60 एंड 3 का HCF फाइंड आउट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3 HCF आ जाएगा, ओके। 3 2 6, देन 0 23 आपका इसका आंसर हो जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ 64 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी हमारे पिछले एक्सरसाइजेस में वैसे आया है। सो सबसे पहले हमने 64 डिवाइडेड बाई 8 को सॉल्व किया तो हमारे पास 8 आया। देन सेम हमने ये वापस लिख दिया, देन 8 डिवाइडेड बाई 4 को सॉल्व किया तो 2 आया, देन डिवाइडेड बाई 2 ऐसे कैसे लिखा, देन इन 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 1 आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द ओनली प्राइम ट्रिपलेट नाउन सो फार। तो आपको ओनली प्राइम ट्रिपलेट लिखना है। द ओनली प्राइम ट्रिपलेट इज 3 5 एंड 7। तो इन क्वेश्चंस को मैं डीपली इसलिए नहीं समझा रही हूँ क्योंकि पिछले एक्सरसाइजेस में मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से। अब प्राइम ट्रिपलेट है, इसकी डेफिनेशंस हमने करी थी पिछले एक्सरसाइज में, एक पार्ट है, आप बुक में देख लीजिएगा और वो एक्सरसाइज देख लीजिएगा अगर आपको इनको अच्छे से समझना है तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे मैंने पूरा समझाया है अच्छे से, पर
वहाँ जाकर अगर आप समझोगे तो इसके तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे समझने को। इसलिए बोल रही हूँ, अगर आप इनको डीपली समझना चाहते हो तो वहाँ से जाकर समझ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, टेस्ट वेदर 31795976 इज डिविजिबल बाय 8। तो ये जो क्वेश्चन है ना आपके, जो एक्सरसाइज 3D थी, 3D के पार्ट में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपको। उम्मीद करूंगी अगर आपने वो पार्ट देखा होगा तो इस क्वेश्चन में तो आप अटकोगे ही नहीं। वैसे इस क्वेश्चन में आपको डिविजिबल बाय 8 फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाती है तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होता है। तो ठीक इसी तरीके से 976 इज डिविजिबल बाय 8, सो द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 6 मल्टीप्लाई 9, 8 मल्टीप्लाई 3, 12 मल्टीप्लाई 5। ओके, तो 6 मल्टीप्लाई 9 है तो 6 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3, 9 के 3 मल्टीप्लाई 3, इसी किसी तरीके से 8 मल्टीप्लाई 9 एंड 12 मल्टीप्लाई 5 के फैक्टर्स है यहाँ पर। तो अब इनमें से कॉमन क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 है, सो 6 इज द एचसीएफ। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसके 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स हो। ओके, सो 210 में आप देख सकते हैं इसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स है, तो 210 इसका आंसर होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड गाइस। ये एक्सरसाइज थोड़ा लेट हो गई उसके लिए सॉरी, पर अब आगे की सारी एक्सरसाइजेस आपको टाइम से मिलेगी। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल हार्ड वर्क अकेडमी।